बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान ने एक नई तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और वो तहरीक है जेल भरो तहरीक। हम पहले हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज करना है। ये जो हमारी तहरीक है, इससे हम वो चीज हासिल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को एक हकीकी आजादी भी देगा, और हकीकी आजादी का मतलब हकीकी जमहूरियत वो भी देगा। बरसगीर में पहली मरतबा जेल भरो तहरीक महात्मा गांधी ने शुरू की थी, लेकिन उसके लिए गांधी साहब खुद भी जेल गए थे और वो 2 साल जेल में रहे थे। अब सवाल यह है, क्या इमरान खान की जेल भरो तहरीक में इमरान खान भी जेल जाएंगे या फिर ये बनी गाल और जमान पार्क में रहेंगे और जेलों में सिर्फ कारकुन जाएंगे? ये सवाल आज हर शख्स पीटीआई से पूछ रहा है, हत्ता के मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह भी। मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरे आके, और बिस्मिल्लाह जो है वो जमान पार्क से होनी चाहिए। जमान पार्क में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। हम तो आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। इस तहरीक की कामयाबी के कितने फीसद चांसेस हैं, ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि पीटीआई ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का अंदिया दे दिया। नुमाइंदा सादी फोन किया था और उसने मुझे वर्बली एपीसी में दावत दी। हुकूमत को सबसे पहले अपने रिव्यू को ठीक करना पड़ेगा। अब भी हम अमन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी जाती दुश्मनियां भी और अपनी कदूरतें भी खत्म करने के लिए तैयार है। अब एपीसी 7 फरवरी के बजाय 9 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगी और मेरी इतलात के मुताबिक पीटीआई उसमें शरीक होगी। क्या इस एपीसी से पॉलिटिकल टेंपरेचर डाउन हो जाएगा? हम ये भी डिस्कस करेंगे, और आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के टफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आज के शो में यह भी डिस्कस होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उनमें NA 57 से ये दोबारा ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं अपने पुराने हल्के से। हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान के मारूफ माशी माहिर डॉक्टर फरक सलीम साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अगर आप इजाजत दें डॉक्टर फरक सलीम साहब की तरफ। डॉक्टर ये फरमाइए सर, ये जो IMF का 22वां ये प्रोग्राम है और ये जो इंतहाई टफ निगोशिएशन हो रही है पाकिस्तान के साथ, तो कोई उम्मीद है पाकिस्तान के लिए रिलीफ की, और इतने टफ निगोशिएशन क्यों हो रही है सर? जी चांद साहब, जो 5 शराइत जहां से ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे, मैं समझता हूँ उसमें से 2 बड़े वाले जो हैं उनके ऊपर तो इत्तेफाक राय हो गया है। जो पहला था वो ये था कि हकीकी वैल्यू जो है रुपए की जो कदर है वो मार्केट्स को तयन करने की इजाजत दी जाए। तो वहां पे वजारत खजाना हैज बैक्ड आउट, तो वहां पे हम मान गए। आपने देखा कि रुपया बड़ी तेजी से गिरा है। फिर जो रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात थी, हमने देखा कि 35 रुपए जो है वो फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। जो 2 बड़ी चीजें हैं जहां पे रुकावटें सामने नजर आ रही हैं, वो एक तो ये है कि हमारी तरफ से जो वजारत खजाना है वो ये कह रही है कि उनको कोई 300 से 400 अरब रुपए की जो है वो गैप है, वो खला है, जो उनका आमदन और हुकूमत की आमदन और अखराजात का डिफरेंस है। IMF वो बात नहीं मान रही है। वो कह रही है कि आपका नुकसान ज्यादा है और आपको 800 से 900 अरब के टैक्सेस जो है वो लगाना पड़ेंगे। दूसरा बड़ा इशू जो है वो गर्दिशी कर्जों के हवाले से है। कोई 600 और 85 अरब रुपए का हुकूमत ने नुकसान किया है बिजली के सेक्टर में गर्दिशी कर्जों की सूरत में। जो मंसूबा बनाया था हमने और जो वजारत खजाना ने जमा करवाया IMF के पास, वो IMF को कबूल नहीं है। IMF को उसमें बहुत सारी गलतियां नजर आ रही हैं। अब अगर आप मेरी क्या राय सुनना चाहते हैं, मेरा तजदिया
मुझे लगता है ऐसे चौधरी साहब कि ये इवेंचुअली ये हमारा मुआहदा IMF के साथ हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, यानी कि उनका स्टाफ यहाँ पे बैठा है इस वक्त और हमारी वजारत खजाना उनसे मुज़ाकरात कर रही है, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले एक बड़ी इसमें इशू ये है कि जो अभी निगोशिएशन हो रही है इसमें एक पुराना हवाला भी है शौकत तरीन साहब का कि इससे पहले जब शौकत तरीन साहब ने एग्रीमेंट किया था वो कमिटमेंट करके आ गए थे, पाकिस्तान आके उन्होंने उस कमिटमेंट को तोड़ दिया था। उसे तोड़ने के बाद अब IMF ये कह रही है कि जब तक हमारी शराइत पे पहले आप अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा। तो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसकी बुनियाद शौकत तरीन साहब है। तो ये बात IMF की दुरुस्त है या फिर हमारे साथ वैसे जरा टफ हैंडलिंग हो रही है? देखिए चौधरी साहब, पिछले 5 सालों में हमने 6 वजीर खजाना बदले हैं और जब भी कोई नया वजीर खजाना आता है वो एक नई ट्रक की पत्ती के पीछे हमें लगा देता है और IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये एक एतबार और एतमाद में जो फुकदान आप समझिए कि नया वजीर आ जाता है और फिर वो जो पुरानी शराइत हमने मानी होती हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। जो मैं बात आप कहना चाह रहा था चौधरी साहब, अभी कुछ देर पहले खबर ये आई है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है जो उसने महफूज रखा था अक्टूबर 2022 से, उसका ऐलान किया गया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो गैर आईनी हैं जो हुकूमत कलेक्ट कर रही थी, और साथ ही जज साहब ने ये भी कह दिया है कि जो 500 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हुकूमत सब्सिडी दे। तो मैं समझ नहीं पाया हूं कि ये जज साहब का क्या ये डोमेन बनता है कि वो हुकूमत को ऑर्डर करें कि आप सब्सिडी दें और वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, ये सारा बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है जब हमारी IMF के साथ निगोशिएशन चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और मामला अटका भी बिजली की गर्दिशी कर्जों के हवाले से। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले जिसकी खबर आई है, इट कुड प्रूव टू बी बड़ा खतरनाक मामला बन सकता है। बिल्कुल सही। आप साथ ही डॉक्टर साहब ये सदाकत भाई साहब देखिए मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं। $3 बिलियन से हमारे नीचे रिजर्व चले गए हैं। IMF का वफ्द यहाँ पे बैठा हुआ है, हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया है, उसके बाद ज़ाहिर है मुज़ाकरात के अंदर तातुल आ जाएगा क्योंकि IMF या वर्ल्ड बैंक अदालतों के फैसलों को बहुत सीरियस लेते हैं। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने और यहाँ पे आपने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है। सर आप करना क्या चाहते हैं? सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरक साहब की बातों में थोड़ा सा, क्योंकि मैशत का मैं भी छोटा सा स्टूडेंट हूँ तो मैं उसमें अपनी राय देना चाहता हूँ। पाकिस्तान के मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं इसहाक डार साहब। आपको चलाना चाहिए इसहाक डार साहब की 3 हफ्ते पहले की वो बयानात की IMF कौन होती है, वो गलत किया सुन तो लें, सुन मैं कहता हूँ गलत किया। तईद तो करने दें, तईद आपकी वो सब तईद तो करने दें। मैं कहता हूँ गलत किया, गलत नहीं किया। देखिए ना, नवाज शरीफ की टीम का जो सबसे बड़ा आपने और हमने हकीम बना के रखा हुआ है वो धमकियां लगा रहा है आज से 3 हफ्ते पहले कि उठा लो IMF बड़ी आई। मेरा अपना ऐसे जैसे असद उमर साहब थे उनका दूसरा जन्म हुआ है। मैं बतौर मैं एक मईशत का तालिब इल्म इस मुल्क के साथ हमेशा इसहाक डार ने एक जुल्म किया, वो ये कि मसनूई आर्टिफिशियल एक्सचेंज रेट रखा, जो डॉक्टर फरक भी आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मसनूई रखते रखते मैं 200 से नीचे लेके आऊंगा। रिजर्व जो थे वो गिरते 3 अरब पे गए। अब हम लेटे हुए IMF के साथ जुल्म कर ही रहे हैं, जो आप जुल्म कर रहे हैं उसको भी देखें। हम घुटने पे नहीं है, हम IMF पर से लेट गए, हमारे ऊपर से ट्रैक्टर गुजार लो IMF का। तो आज जो एक चीज है वो ये कहते हैं आपने गिरवी रख दिया। 2 बातें हो गई हैं। इंपोर्टेड हुकूमत आई, हमें बड़ी तकलीफ है, लेकिन कौम को 2 बंदों की हैसियत का अंदाजा हो गया, एक इसहाक डार की मैशत का और दूसरा शहबाज शरीफ की अहलियत का, कि वो बहुत बड़ा को एडमिनिस्ट्रेटर है। तो 12 अच्छा वैसे ये जेल भर के करना है, मैं सवाल भी आ रहा हूं, ये तो पहले मेरा कमेंट था। मकसद क्या सर? हाँ जी, अब मसला यह है चौधरी साहब कि जो मुहज्जब लोग होते हैं वो आइन और कानून के अंदर रह के अपने मुल्क में बेहतरी चाहते हैं। इस मुल्क में कोई आइन नहीं रहा, ठीक है, बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं, ठीक, इसलिए जेल भरना जरूरी है। सुन तो लेना, मेरी बात होने देना साहब। 90 हमने अपनी चलती हुई 2 हुकूमतें 64% पाकिस्तान की तोड़ी, ठीक, इसलिए कि हम बिलीव करते हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। अगर ये 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होंगे तो डॉक्टर तारक फजल चौधरी को छोड़ के, क्योंकि इनको तो हुकूमत में नहीं है, बेचारे हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इनको वजीर होना चाहिए था, नहीं है, जितने वजीर हैं जितने मुशीर हैं सब पे आर्टिकल 6 लगेगा।
आर्टिकल 6 बिल्कुल लगेगा। तो कौन लगाएगा? अब अदालत लगाएगी, हम सर, अदालत नहीं लगा सकती, हुकूमत लगाती होती है आर्टिकल 6। सुने सुने, जो भी आने वाली हुकूमत लगा देगी। आपकी हुकूमत आएगी? हमारी आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी? तो आपको यकीन है कि ना, आपकी बिल्कुल हुकूमत आएगी। मैं आएगी? यकीन क्या, बिल्कुल जवाब पे लिखा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? अच्छा, वैसे जेल क्यों सुन पकड़ लेना, सुना उधर जेल जा रहा हूं ना। क्यों अपनी हम इनको कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, नहीं इलेक्शन कराएंगे तो हम सड़कें नहीं बंद करना चाहते, ठीक हो। हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते। ये अचानक सड़कों पर रहम क्यों आ गया आपको? नहीं नहीं, हमने देखे ना, वो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ठीक है। हमारी सियासी स्ट्रेटजी है। आइन के अंदर रह सर, के आप 2 सवाल हम आपसे। 90 दिनों में इलेक्शन भाई साहब, 2 सवाल करवाएंगे, आपसे। इनको आइन पे लेके आएंगे, नहीं तो हम जेलें भर के आपसे 2 अपनी सवाल। पॉलिटिकल सर, अपना टारगेट जेल पूरा करेंगे। भरने के लिए आपको जुर्म करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि दरवाजा खोलेंगे अंदर घुस जाएंगे आप, तो क्या आप जुर्म करेंगे पहले? और अगर आप जुर्म करके जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप फिर उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और तीसरी बात यह है कि क्या इमरान खान साहब खुद जेल जाएंगे या सिर्फ आप लोग जाएंगे? देखिए, ये पॉलिटिकली हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हमें जेल ना जाना पड़े, इमरान खान को ना जाना पड़े, और इनको भी बाद में आर्टिकल 6 में ना जाना पड़े। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये बंदे के पुत्रों की तरह अच्छा, ठीक। 90 दिन में अब इलेक्शन ऐसे- दे दें, हमें ये डंडा ना उठाना पड़े सियासी तौर पे। अगर उठाना पड़ा तो फिर हमें सियासी जुर्म तौर- करना पड़ेगा ना आपको। नहीं, फिर हमें किसी कोई को ना जेल से सर, डरेंगे, किसी की गाड़ी को आगे ना लगाएंगे, हमें- किसी के घर के ऊपर हमला करेंगे, किसी अच्छा, को ये कत्ल क्योंकि अब करेंगे, मैं किसी को कानून- जख्मी कानून करेंगे। का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो सिर्फ जुर्म करेंगे तो जेल जाएंगे ना? कैसे जाएंगे सर आप? कानून का एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, इसलिए बड़ी बात नहीं करता, लेकिन हम कोई छोटा सा जुर्म करके मैं क्या जेल करें? चले जाएंगे। मैं क्या जुर्म कोई करूं? भी, अब ये तो अभी स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं, मैं तो कोई कानून आपको तोड़ना पड़ेगा। कानून का तालिब इल्म नहीं हूं हम। और अगर आपको सजा हो गई तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे उसके बाद। अब मुझे बताएं, जेल भरो तहरीक की जो भी तारीख है, और मैंने तो नहीं पढ़ी सिंपल सवाल है। थी, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, कानून तोड़ना पड़ा, और हम पूरी तोड़ के दुनिया अंदर में जाएंगे। जब भी जेल भरने की बारी आती, सबसे पहले लीडर को गिरफ्तारी जाता है। अब मैं एक बताऊं, इमरान खान साहब गिरफ्तारी देंगे। आपके मैं सामने हो ना, मैंने आज तक कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, मेरे पे 4 पर्चे हुए हैं। क्या? कानून तोड़ने के। क्या जी? आपने जी दफा क्या 144 की वो तो आप वो खिलाफवर्जी करें। की है, तो मुझे आप नायल कर। इमरान खान साहब जाएंगे पहले जेल? इमरान खान साहब भी जाएंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी डिस्कस होगी। अच्छा, ठीक है। अभी यानी स्ट्रेटजी का अभी फैसला नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ये क्यों आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी जेल में हो, पूरी पीटीआई जेल में हो? आप जेल में रख के क्यों करना चाहते हैं? क्यों इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जेल भरो जो तहरीक है उसमें बिल्कुल बात करता हूँ, लेकिन जो अभी इन्होंने बड़े जोश और जज्बे से अपनी माशी एक्सपर्ट होने का ऐलान किया, और उसके बाद उन्होंने तालिब इल्म एक्सपर्ट नहीं करते, मेहरबानी। उसके बाद उन्होंने वैसे ये पढ़ाते हैं, इसमें कुछ कुंदो तेज को रकीक हमले किए इनके घर भी मेरे लीडरशिप के शागिर्द ये ऊपर। मानते नहीं हैं। घर में छोटा इससे भाई अंदाजा मेरा लगा लें। शागिर्द है, खुद हाँ, मुझसे नहीं, कॉमर्स शागिर्द पढ़ा है, है। इसमें खुद इन्होंने नहीं पढ़ा। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने पढ़ी बड़ा होगी। इनके छोटे भाई ने मुझसे पढ़ा है। चल वैसे उसकी काबिलियत देख के मुझे इनकी उस्तादी की ऊपर काफी शक है। वो गवाह बैठे हुए। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा था जी कि इन्होंने कहा जी सागदार साहब ने IMF को ये कह दिया, उसको ये कह दिया। यार, पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा भी है भाई साहब जिसने कहा था कि खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। उसको जान दे हो? आप जानते हैं? बिलो द बेल्ट है खुदकुशी बिलो द बेल्ट है या IMF बिलो द बेल्ट है? इस तरह नहीं है। नहीं नहीं, क्या बिलो द बेल्ट है? माजी में जा रहे हैं आप डॉक्टर साहब, जब हम माजी में मैं हाल जाएंगे में भी आ माजी में चले जाऊंगा, जाएंगे मैं फिर। हाल में भी आ जाऊंगा। तो देखिए ना, आप शीशे के घर में बैठ के दूसरों पे पत्थर ना मारें। हमने तो चलो ये कह दिया ना, वो कर देंगे। इमरान खान साहब तो कह रहे थे मैं खुदकुशी कर लूंगा। आप सर पुरानी मैं तो जाऊंगा खुदकुशियों को नहीं। भूल जाएं। और अब आप फौरन एक उसके साल बाद डॉक्टर जैसे साहब को हुकूमत में रोज आए, याद किया करें। उन्होंने कहा कि IMF के जाए बगैर कोई चारा ही नहीं है। चलो, अगर मुल्क के लिए किया, मैं कहता हूँ ठीक किया, मैं इसमें नहीं। लेकिन आपकी बयानबाजी और आपकी जो तुरम खानियां हैं वो अपने तौर पे तो फिर आप कर देते हैं, फिर दूसरों को बात करें। सर आपको याद है कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि IMF को अब आ जाए आगे। डिक्टेट करने वाला। अगर अब वो कह रहे हैं उनके बगैर गुजारा ही नहीं। एक हफ्ते पहले कहा था, आज वो अगर नहीं, मैं मुलाकात खुदकुशी का तो नहीं कहा था ना। अच्छा, कि खुदकुशी कर लूंगा, यानी वो ये तो बेसिकली नहीं आप कहा था। समझते हैं कि खुदकुशी से जाए, उन्होंने ये ऐलान नहीं किया उन्होंने। ये अब जेल भरो तहरीक जो है, अगर वो हमने शुरू करनी है और सदाकत भाई साहब इसमें बहुत फर्म है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ। अभी मेरे साथ चले प्रोग्राम के बाद इन्हें तो सबसे पहले मैं जरा पारा थाने में बंद कराऊं। सर, वो परसों अडियाला होंगे, वो तहरीक शुरू तो करें ना। बगैर पर्चों के हो जाएंगे। आप मेरे साथ तो चलें। नहीं, वो होता ही है कि मैं अब आपको पुलिस गिरफ्तार जमा करती है, इनको करा सबसे के- पहले पेशाब चेक करती है बंदे का। सर, ये अजीब इनको- आपने फार्मूला बना इनको लिया। जमा करा के थाने अपारा में मैं रसीद आपको भेजूंगा, आप टीवी पे दिखाएं कि जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया सदाकत अब्बासी की गिरफ्तारी से। आप एक वादा करें, लेकिन एक चीज आप कहिए, एक वादा ढाई- करें, 10 रुपए किलो आटा सस्ता करें, मैं गिरफ्तार हफ्ते के लिए मुझे बंद कर दे, 10 रुपए आटा सस्ता करा दे। अगर मेरी गिरफ्तारी को कौन ये तो ऐसा ये से गिरफ्तार ना होने वाली बात है। नहीं तो ये नहीं तो मैं तो ये ये कह रहा हूं ना, जेल नहीं भरी मुझे जाएगी। गिरफ्तार करने को फायदा चले, देना मुझे। गिरफ्तारी के साथ 10 बोरियां आटे की मैं आपको साथ भिजवा दूंगा, आपका काम चलता रहेगा, तो उसी नहीं भूखे होते रहते।
गैर संजीदा बयान है, इसको इलेक्शन से लेकिन एक बात है सर, मैं आपको एक गारंटी करता हूं, इमरान खान सर साहब एक गारंटी करता हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये गिरफ्तार हुए तो ये रोएंगे नहीं, ये मैं आपको गारंटी कर देता हूं। नहीं देखें जी, मैं शेख रशीद साबित नहीं होंगे ये। शेख साहब को जो धक्के लगे मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं समझता हूं कि ये पहले आपने धक्के मारे, नहीं, फिर आप हमने नहीं मारे, पसंद नहीं करते। पता नहीं उनका पांव स्लिप हुआ है, अगर किसी ने मारा भी है पुलिस वाला ही होगा, जाहिर है, मैं उसे कंडेम करता हूं। देखें, एक दूसरे की जो बामी इज्जत एहतराम होता है वो अपनी जगह पे, उनके बयानात क्या थे, उन पर पर्चा क्या हुआ, वो एक अलग बहस है। काबिल दस्त अंदाजी पुलिस मुकदमात थे। हमारे निहाल हाशमी साहब ने एक बयान जजेस के बारे में दिया, सेनेटरशिप भी गई, 6 महीने जेल में भी रहे, वो अलग बहस है। लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन भी सर करते हैं आप। देखें, फवाद चौधरी साहब की जब जमानत होगी ना, रिस्पेक्ट तो आप हर बंदे का राइट है, रिपोर्ट हर शहरी का राइट है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ये बदसलूकी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि इमरान खान साहब के जो मुतअद्दिद बयानात इससे पहले आते रहे हैं और उस पर वो यू टर्न लेते रहे हैं, जेल भरो तहरीक भी बिल्कुल उसी तरह का एक बयान है। ना किसी ने जेल भरनी है, ना इनमें इतना दमखम है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं जी लिस्टें बनाए, वॉलंटियर्स आए, यानी खुद घर बैठे हुए हैं, वॉलंटियर्स आए जी, तो इस तरह तो नहीं जेलें भरी जाती। देखें, हाँ, इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं उनको गिरफ्तार करने की। तो फिर जनाब देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये है कि आप वो जमानत पे हैं, आपने बेतहाशा उन पे केसेस कर रखे हैं। जिस केस में आपने शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया है, उस केस में सबसे पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए था, आपने नहीं। आपके अंदर हिम्मत नहीं इमरान खान को गिरफ्तार करने। बात यह है कि हिम्मत किसी फर्द में नहीं होती, हिम्मत जो है वो पाकिस्तान के आइन में है, स्टेट में है। और कोई फर्द भी पाकिस्तान का शहरी ना स्टेट से बालातर है, ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर है, ये ज़हन में रखें। कोई फर्द भी नहीं। तो आइन है तो फिर 90 दिन में इलेक्शन करवाए ना, 90 दिन में इलेक्शन करवाए। अगर आइन की इज्जत, हुकूमत ने नहीं कराने, इतनी इज्जत है आपकी नजर। बात ये चूसा चंद चीजें जो है ना वो बड़ी टेक्निकल है, वो हमारे दोस्त समझते हैं। यहाँ पे क्या टेक्निकल बात है? अभी ये जो इलेक्शन हो रहा है कौमी असेंबली का, जो आपने कहा दोनों गवर्नर ने डेट दी, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि डेट दे, इलेक्शन कमीशन ने इनकार करना था, वो इनकार नहीं कर रहा। इलेक्शन के आप डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन के आप फूक मारने से होंगे सर, आप डेट तो दें। कितना अरब रुपए का खर्चा है जावेद चौधरी को पता है, बताएं मुझे आप कितने अरब का खर्चा है? 175 अरब। आपके पास है इतने पैसे? तो आप कहें ना नहीं है पैसे, नहीं इलेक्शन करवाए, कहेंगे ना। अभी तो मामलात अभी आगे चल रहे हैं, आगे जाके बाद में हालात वाकयात ये बहाना बाद में बना रहे के आपकी मर्दमशुमारी हो रही है, आपके पास इतने वसाइल हैं, ये सारी चीजें देख के मरियम नवाज साहबा और आपके बयान में बड़ा फर्क है। मरियम साहबा कह रही है कि मैं केपीके के अंदर भी इलेक्शन लड़ूंगी और पंजाब के अंदर भी लड़ूंगी। आप ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये मरियम नवाज साहबा जो अपने पैसों का बंदोबस्त खुद करेंगी? सर मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कराने के लिए जो लवाजमात हैं वो पूरे करके ही इलेक्शन होंगे ना। ये कोई वलीमे की डेट तो नहीं है कि दे दें जनाब, कोई लवाजमात का बहाना नहीं हो सकता। मैंने नहीं कहा बहाना देश में इलेक्शन करवाना है, बाकी चीजें दुकानें बंद करें, फ्री तो नहीं होता ना इलेक्शन, कोई बात नहीं है, आइन टूट जाएगा, तो नहीं होता, आइन टूट जाएगा, ये क्या बात है? इलेक्शन के लिए हमने मौसम का इंतजार करना है, पूरे होंगे, बारिश ना हो, इलेक्शन होगा, आबादी को। अभी 90 दिन का कह रहा हूं। मैंने ब्रेक लेनी है। डॉक्टर फरज सलीम साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ रहा हूं कि सर ये मुल्क के हालात ये हैं, IMF का वफ्द यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरा हाई कोर्ट का एक फैसला भी आ गया है उसको डाइवर्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ PTI जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रही है। तो इस सूरत हाल में इकॉनमी बेहतर हो सकती है या नहीं होती? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर फरज सलीम साहब, ये फरमाइए सर, ये जो जेल भरो तहरीक है इसका क्या नतीजा निकलेगा सर? देखिए चौधरी साहब, पहले तो मईशत वाला जो आपने सवाल उठाया था कि दो सबसे संगीन बहरान जो है, एक मईशत का है और दूसरा ये दहशतगर्दी का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल आया है। इलेक्शंस के अंदर इन दोनों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इलेक्शन करवाते हैं तो उनके पास उसके नतीजे में इन दोनों बहरानों का कोई इलाज सामने नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा इशू मुझे नजर आता है कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम जो है वो माशी हैं और वो दहशतगर्दी के हवाले से हैं, और इलेक्शन के नतीजे में इन दोनों इलेक्शन के पास इन दोनों चीजों का कोई जो है वो हल नहीं है। IMF के बारे में क्या कहा आपने चौधरी साहब? IMF का बारे सर, ये देखिए उसके हमारा दायरे तातुल का शिकार है, मुज़ाकरात बड़े टफ हो रही हैं, और ये सारी इकॉनमी की सूरत हाल इस साइड पे अगर जेल भरो तहरीक भी शुरू हो जाती है तो फिर पाकिस्तान कहां होगा सर माशी तौर पे? अब देखिए, अप्रैल जब हुकूमत गई है PTI की और PDM की हुकूमत आई है, आज फरवरी हो गई,
आप समझिए कि 9-10 महीनों में कम से कम 8 या 9 जो है वो खान साहब ने खुद लोगों को सड़कों पे आने के लिए कहा है, कभी नैब के दफ्तर के बाहर, कभी गुलबर्ग के अंदर, कभी गवर्नर हाउस के बाहर, कभी प्रोविंशियल असेंबली के बाहर। तो लोग तो चौधरी साहब सड़कों पे नहीं निकले। तो या तो एक जेल इंटरनेट के अंदर बनाया जाए, इंटरनेट में जो लोग हैं वो जरूर निकलते हैं पीटीआई के हामी जो हैं, तो इंटरनेट के अंदर एक जेल बनाया जाए, वो भाग सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक इशू ये भी है कि नेट डिस्कनेक्ट को मैं कमेंट करना चाह रहा हूं। हाँ, वैसे कितने समझदार आदमी, आपने अंदाजा लगा लिया कि नहीं, उनकी ऑडियो मुझे समझ आ गई है। देखिए ये आज आईएमएफ की एक डिमांड है, आजकल मरियम साहिबा और राना सनाउल्लाह निकल रहे हैं ना, जरा उनकी जलसियां भी देखें और इमरान खान के 72 जलसे भी देखें। डॉक्टर फरूख सलीम साहब ज्यादती वाली बात ना करें, वो ये नहीं, ठीक है उनका अपना एक फील्ड है, हमारे भाई वो मरियम नवाज साहिबा कह रहे हैं ये जलसे जो थे ना 28 नवंबर से पहले के थे। नहीं अब निकाल के दिखा, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब की चले उनकी सियासत उनका फील्ड नहीं है, लेकिन मैं उनसे एहतराम से कहता हूं कि ऐसी बात ना करें। ये पूरा जोर लगा के, हुकूमत लगा के, वो छोटे से हॉल के अंदर बिठा के कर रहे हैं। इमरान खान पब्लिक और पाकिस्तान की तारीख में जितने बड़े जलसे और जितने फ्रीक्वेंट जलसे इमरान खान ने किए, किसी ने किए नहीं है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब से मुझे नाइंसाफी की तवक्को नहीं। ठीक, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपसे फिर एक सवाल करता हूं कि आईएमएफ की तरफ से एक डिमांड है कि इस बार जो भी मुज़ाकरात होंगे उसमें अपोजिशन का हिस्सा भी होना चाहिए, उनसे भी गारंटी लेके दें। और अपोजिशन जो है वो इस वक्त ज़ाहिर जेल भरो तहरीक चला रही है, तो जब ये जेल भरो तहरीक चल रही होगी तो आईएमएफ के साथ जो डायलॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर वो? जी देखिए, 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात किए जाते हैं। पहला मरहला जो है जिसको टेक्निकल कहते हैं, उसमें नंबर्स के ऊपर बात होती है, वो तकरीबन खत्म हो रहा है। उसके बाद एक पॉलिसी का मरहला आएगा। उसके बाद जो तीसरा मरहला है, जब पॉलिसी के ऊपर इनका इत्तफाक राय हो जाएगा, जब टेक्निकल लेवल के ऊपर इत्तफाक राय हो जाएगा, तो फिर वो तीसरे मरहले में आके वो बात बनती है कि जी आप सियासी इत्तफाक राय भी यहाँ पे शो करें। तो यहाँ पे महसूस ऐसा कर रहा हूं मैं कि पीटीआई ये समझ रही है कि मुल्क के अंदर अगर इंतशार फैलता है तो ये शायद उनके सियासी मुफाद में जाता है। ये आई थिंक उनको अपने पार्टी के मुफाद या जाती मुफाद से बालातर होकर सोचना चाहिए कि मुल्क का क्या मुफाद। अच्छा, वैसे ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ ही रहिएगा। सदाकत अली भाई साहब, ज़िमनी सा सवाल है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम सड़कों के ऊपर इसलिए अवाम को नहीं लाना चाहते कि मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं है, और साथ जेल भरो तहरीक जो है ना उसका नतीजा भी ये निकले कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। तो आप ये चाहते हैं मुज़ाकरात हों या ना? देखें, जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं डॉक्टर साहब, एक मुल्क जिसके पास सिर्फ 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के, अल्लाह माफ करे, के पैसे रह गए इम्पोर्ट के, जो कभी तारीख में इतना कम नहीं हुए, हम सड़कों पे लोगों को ले आए। ये नवाज शरीफ ने तो लंदन भाग जाना है, वो तो ऑलरेडी लंदन भाग गया। मरियम भी अभी आई हैं, और नजरदारी के सारे सदाई साहब के सारे असासे बाहर हैं। बुल तो हमारे है ना, हमने तो सिर्फ मुज़ाकरात को कंप्लीट होना है ना, देखें मुकम्मल होना है, फिर उनको मुज़ाकरात ये करें, बिल्कुल जरूरी है, और हमारी दुआ है कि ये कामयाब हो, क्योंकि इन्होंने जो तबाही कर दी है अब यहाँ से वापस उठाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क भी हमारा है, और हमने इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे सुधारना भी है। हम कभी ना चाहें कि ये मुल्क उधर चला जाए, तो लोग सड़कों पे आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपीसी में शरीक होंगे फिर आप? देखिए, एपीसी में भी अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये कोई मिजाज है कि एपीसी में शरीक आपने हमें दावत के लिए होना है ना। नहीं, सुने ना, आप एपीसी में हमें दावत दे रहे हैं कि आपसे आईएमएफ संभाला नहीं जा रहा। आईएमएफ ने कह दिया कि जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा हम आपसे मुआहदा नहीं करेंगे। दूसरे तरफ इनको उन्होंने किक आउट कर दिया कि इमरान खान को बुलाएं तो हम तब आपको मानेंगे। इस सारे प्रोसेस में इनका कोई मिजाज है। हम तकरीर करने पे जनाब तौहीन हो जाती है, किसी को मुंशी कहने पे ये पकड़ लेते हैं, इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं, जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। मुल्क के लिए करना है आपने इनके लिए नहीं करना। मुल्क के लिए नहीं करना, ये ठीक है ना। नहीं, आपसे माफी मांगे फिर जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, माफी ना मांगे, लेकिन मतलब ये मेरा अभी तक इनकार नहीं है, हो सकता है एपीसी में चले भी जाएं। मैं आपको अभी तक उन्होंने दावत ही नहीं दी। 9 अभी तक तो ये टीवी पे तकरीरें कर रहे हैं। 9 फरवरी को हो रही है पार्लियामेंट हाउस में एपीसी, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में होनी थी। आपने इतराज किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया उसको पार्लियामेंट हाउस में। आपने दूसरा इतराज ये किया कि हमें बाकायदा दावतनामा नहीं मिला, अब गवर्नमेंट दावतनामा भी देखिए, दावतनामा दे, इस पे अभी पार्टी का डिसीजन नहीं आया।
हम ये फैसला कर भी सकते हैं कि इनकी एपीसी में जाए, बिकॉज मुल्क इनका तो है नहीं। ठीक। ये तो सारे इंपोर्टेड है ना, अमेरिका के कहने पे आए हैं, वापस भी इन्होंने अमेरिका लंदन नहीं जाना है। मुल्क तो हमारा है, जो तबाही ये कर चुके हैं, हम इनका हाथ जोड़े कहते हैं देखें पाकिस्तान को इलेक्शन कराएं। ये अच्छा इनिशिएटिव है, आप इनको बुला रहे हैं और अब ये आ रहे हैं आपके पास, तो मेरा ख्याल ये है कि यहां से एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है चोई साहब। तो उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जलसों का भाई साहब ने जिक्र किया। वो जलसे नहीं हैं, वो तंजीमी मीटिंग्स कर रही हैं। ठीक। इस वक्त पार्टी की वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, डिवीजन वाइज वो दौरे कर रही हैं और वहाँ पे जो हमारे तंजीमी साथी हैं, मुस्लिम लीग के वर्कर्स हैं, उनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। जलसे वो नहीं कर रही, ठीक, कन्वेंशन कह सकते हैं। उसके बाद तंजीम के मेम्बरान से उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है जी कि जो ये बड़े जोश और जज्बे से कह रहे हैं कि मुल्क हमारा है, मुल्क हम सब का है, किसी एक का नहीं है। और जब ये कहते हैं जनाब कि मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, तो ये 4 साल जो उनका अपना दौरे हुकूमत था, उसमें इस मुल्क के साथ जो उन्होंने किया उसको भूल जाते हैं कि हमने क्या किया इस मुल्क के साथ। हमें 2013 में मिला था, उस वक्त क्या था, और 2022 में हमने छोड़ा तो मुल्क की क्या हालत थी। 18 में मिला, सॉरी 18 में रेट क्या थे उस वक्त, डॉलर कितने का था, पेट्रोल डीजल कितने का था, अशिया खुर्दोनोश कितने। अच्छा, ये इन बातों को अब ना तो राय करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल के साथ रखें ना सर, अप्रैल के अपने 4 साल जो है। एक जुमला बोल दूं उसको, अपनी हुकूमत का 2022 का इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान निकालें, इमरान खान की तारीफों से ही भरा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पाकिस्तान आपकी हुकूमत ने लोगों से पूछे जाके, वैसे अवाम आपके बहुत खिलाफ है। अच्छा, आप जो आपने बात की एपीसी की, नहीं, अवाम को अगर तकलीफ पहुंचेगी तो जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, अवाम यकीनन जो है वो गिलामंद होगी। आपको उम्मीद है इस बात का इस हुकूमत से? इसमें बिल्कुल मिलेगी। अगर कहां से आ गया सर, अगर कहां से आ गया, ये हो गया है सर। मैं आपको कह रहा हूं कि अवाम को रिलीफ चाहिए और अवाम को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह, ये हमारी कमिटमेंट है। ये नहीं पहले तक हीट दे के बाकायदा भूल के बंदे को, फिर उसके बाद उसको फ्रिज में रखते हैं। बात ना करें, मैं उसका ज्यादा कायल भी नहीं हूं, लेकिन जाहिर है जो लोगों को तवक्को थी कि हुकूमत संभालने के चंद दिनों के बाद जो 4 साल ये अजाब था, इसे जान छोड़ जाएगी, वो चंद हफ्तों में नहीं छोड़ सकी ना। ऐसा कि वैसे किसी बंदे को पकड़े, उसका हाथ जलाएं, जलाने के बाद उसके ऊपर बर्फ लगा दें, फिर इसका नहीं ठीक होता। एपीसी पे आते हैं, क्योंकि मैंने कहा, जिस तरह मैंने कहा, मुल्क हम सबका है। अगर इन्हें मुल्क की कोई रत्ती बराबर भी परवाह हो, इन हालात की परवाह हो, जो कि इन्हें नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाय हुक और बाय क्रोक हम दोबारा इक़्तिदार में आए, इमरान खान साहब दोबारा जो है वो इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहते हैं, उसके अलावा इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान किधर जा रहा है, हालात पाकिस्तान में हर पार्टी इक़्तिदार में आना चाहती है। क्या आसिफ अली जरदारी साहब नहीं आना चाहते? क्या मौलाना फजल रहमान साहब नहीं आना चाहते? क्या जमात इस्लामी नहीं आना चाहती? सर, एमकेएम नहीं आना चाहती? मुल्क के सिस्टम को हर जमात आना चाहती है। दाव पे लगा के नहीं, मुल्क में इस तरह की अफरा तफरी मचा के नहीं, आप एक नॉर्मल तरीके से चलें और आए, अवाम जिसको फैसला करेगी वो इलेक्शन जीत जाएगा। आए एपीसी की बात मैं आखिरी ये कर दूं कि अगर इन्हें मुल्क को आगे लेके जाने की, देखिए ये कोई मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कोई ज़ाती फंक्शन नहीं है, उन्होंने किसी को आपको खाने पे नहीं बुलाया गया है, मेरे घर रोटी खाएं आके। मुल्क को इन मसाइल की दलदल से निकालने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल हायरार्की लीडरशिप को एक मकाम पे बैठना, एक बैठक करना, ये जरूरी है, ये एपीसी है। नहीं, अच्छी बात है। अगर इलेक्शन का ऐलान करें और मुल्क जिम्मेदारों के हवाले करें, आप अपनी जान जुड़ाएं, जो करने आप आए तो महंगाई ये 12% पे लॉन्ग मार्च कर रहे थे, आज महंगाई खुद ये कह रहे हैं, अब तो खुद ये कह रहे हैं कि बड़ी बात है। इलेक्शन आज 3 पे इलेक्शन हो गए। साहब आपको लिख के देता हूँ, इमरान खान ने आप इक़्तिदार में नहीं आना, कराया इलेक्शन। अच्छा, मैं वैसे एपीसी का कोई फायदा होगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाएगा सर? आप तो जब अगले 3 या 4 दिन आप समझिए कि पाकिस्तान की जो माशी मुस्तकबिल है उसके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 दिन में फैसला होना है कि हमने IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। जो 2 सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, वो एक श्रीलंका है और एक बांग्लादेश है। श्रीलंका के खजाने में कोई $2 अरब पड़ा था जब वो डिफॉल्ट हो गया, और उसके बाद डिफॉल्ट होने के बाद भी IMF के पास गया। तो IMF के पास तो जाना है, आप पहले चले जाएं या डिफॉल्ट करने के बाद चले जाएं। बांग्लादेश एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उनके पास कोई $44 अरब के ज़खायर थे, और वो जैसे
ही कहीं 30-33 अरब पे पहुंचे, वो भागे भागे गए हैं IMF के पास, और उन्होंने 2 दिन पहले एक कोई $4.5 अरब का जो एग्रीमेंट है वो IMF से कर लिया है। 4.7 तो दो बिलियन। एग्जाम्पल 4.7 बिलियन या बांग्लादेश। जी बिल्कुल ठीक। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये फरमाइए, आप दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने दोबारा नहीं आना, सर ये किस बुनियाद पे फैसला कर रहे हैं सर आप? मालूमात की बुनियाद पे। हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बावसूख जराए हैं, बावसूख जराए हैं कि मैं आपको यानी सिर्फ मौकलात हैं दावा आपके नहीं पास। कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं सर, लिख के आपको मौकलात दे के हैं, आज जा रहा जिन्नात हैं हूं, आपके पास, लिख के क्या है? दूंगा मैं आपको कि आइंदा इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में इक़्तिदार में नहीं आना। हिज चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड। सर ये कैसे कैसे कह सकते हैं आप सर? मैं अल्लाह कैसे ताला कह उनको सकता लंबी हूं? जिंदगी दे, उनकी पार्टी कायम अल्लाह ताला रहे, उनको 100 साल वो इलेक्शन 150 साल की लड़े, जिंदगी दे, उनकी वो वापसी के इक़्तिदार में नहीं आएंगे। सर कैसे बिल्कुल कह नहीं सकते आएंगे। हैं आप? जो हरकतें वो कर चुके हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो टर्माइल वो पैदा कर चुके हैं, जो बोलचाल वो ला चुके हैं, इदारों को जो नुकसान पहुंचा चुके हैं। देखिए बात इशारा ये है इदारों कि की तरफ है। अगली बात जंगल में सर एक इससे टहनी से पहले दूसरी टहनी पे छलांग 2018 लगाना, में दूसरी टहनी पे छलांग 2017 लगाना, में उससे आप जंगल के 2018 बादशाह नहीं बनते। में आप लोग ये दावा करते थे कि इमरान खान कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, शेरवानी बल्कि का परवेज बटन भी रशीद रिसीव साहब ने नहीं कहा होगा। था कि एक शेरवानी का बटन भी रिसीव नहीं होगा। और उसके बाद ये जो चांडियो साहब उन्होंने यहाँ हमारे शो में कहा था इनके हाथ में इक्तदार की लकीर ही नहीं, तो और वो ना सिर्फ प्राइम चले मिनिस्टर मैं बने, कोई 3.5 नजूमी साल तो नहीं हूं, मैं तो एक पॉलिटिकल प्रेडिक्शन मैंने की है और मैं उस पर कायम डॉक्टर हूं। साहब ने यू टर्न ले और लिया, मैं पहले किसी और तरफ से आए थे। मैं कहा मैं U-turn नजूमी ले नहीं लिया। हूं, लेकिन मुझे पता है अपनी अच्छा ये सियासी सारी जोड़ पीढ़ी तोड़ में की दावा बुनियाद कर पे रहे मैं हैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल इनका दावा जिस मालूमात पे ये कर रहे हैं, इनको यही बताया गया और इन्हें यही सुना है कि जो बंद कमरों में फैसला है इस पे इमरान खान पे कांटा लगा दिया गया। ये मैं इनको चैलेंज करता हूं, अल्लाह ताला इनको जिंदगी से दे और आपको भी दे, और हम ये वो वक्त देखें कि किस तरह जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो कोई अगर जियाउल हक की गोद जेन्युइन में तो नहीं है ना, बात करने थे ना, बात जेन्युइन आप तो मुझे नहीं बात है। करते मैं आपकी असल तो मसला जो ये है, जियाउल हक जेन्युइन की होते चुनौती- तो- जियाउल हक जेन्युइन तो की फिर शायद आ चुनौती जो जाते। आया था वो था इमरान खान आया अवाम की ताकत के जोर पे। अच्छा जी। और मैं ये इनके बात सामने आप प्रेडिक्शन करता हूं अल्फन कह सकते कि हैं कि अवाम की ताकत क्या है? मैं 17 साल से इस पार्टी में हूं, मैं मैं बहुत सारी भी- बातें जानता हूं। अल्फन नहीं कहेंगे। सुने सुने पता ही नहीं है किस तरह आया इमरान खान। मैं ये कह रहा हूं ये genuine कि है। ये मेरी बात सुने। ये वर्कर आदमी है, इनकी सुने, बात सुने, क्या कर रहे हैं सुने, आप? सुने, ये मैं प्रेडिक्शन करता हूं कि ये सारी बातें इधर जा जानी है। ये जो आपको बता रहे हैं ना, उन्होंने पता नहीं कितना अर्सा रहना है। उन्होंने पहले आपको भी बताया था। नहीं नहीं, जो भी है, मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम ने फैसला करना है, और मेरी समझ के आइन और मुताबिक कानून आपकी मर्जी का पाकिस्तानी होना अवाम ये फैसला कर चुकी है कि इमरान खान को नहीं सारे आने देना, ये फैसला हो गया, नहीं आने 70 देना। साल को तबाह करने वाले अवाम की भी बात- किसने फैसला कर लिया का सर? मुकाबला नहीं कर दरअसल सकते। मैं किसने कहता फैसला हूं अवाम भी इनसे उकता चुके हैं। आपको किसने बताया? ये अवाम की ताकत की बात जैसे है। यहाँ पे इस्लामाबाद 300 आप जलसा छोड़े, कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन करवा लेंगे। भाग्य सारे इनकी अरे मेरी एक बात यही से पता चल जाएगा सर मेरी आवाम बात का। सुने, इलेक्शन तो होने हैं चौधरी साहब, सियासी इस्लामाबाद जमातों का, के सियासी इलेक्शन जमातों आपने, का और इनके नून लीग के लोग हम यकीन माने, मेरे आपके फैसले पे अमल दरामद करा रहे हैं यही बलदियाती बताएं, इलेक्शन में। नून लीग के लोग जो एक मिनट, बेचारे एक ने मिनट। मेहनत की, उनको मैं जवाब उनको दे आपने दूं। खराब सर किया। आप आपको इनके बता दूं। मुकाबले में जिमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं डॉक्टर साहब अभी। ये मेरी बात NA मैं 57 से लड़ मैं रहे हैं। इसके आप मुकाबले लड़ में लें। आजाद भी लड़ेगा तो जीत जाएगा। इनके हालात ठीक नहीं है अपने हल्के में, बता रहा हूं मैं। तो आप लड़े इनके साथ। इनकी अपनी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है। ओ सर आप लड़े इनके मैं मुकाबले बता में। रहा हूं आपको, पूछ लें, नहीं है। वो पार्टी छोड़े, आप जीतने के चांसेस सर आप देखें, फिर वजीर भी नहीं बन नहीं नहीं, जाएंगे। मेरा ससुराल है, मैं नहीं वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अच्छा ससुराल से नहीं मैं लड़े। वहां से नहीं इन्होंने लड़ सकता। ससुराल से कोई लड़ाई नहीं लड़नी, पहले इसलिए मैं तो सारी अपने लड़ाई में एरिया में हार ठीक चुके हूं। देखिए जी, चलें ये तो आपने बात की, वो इनका हल्का नहीं है, और इनकी जो बात है, चलें अपनी पार्टी या बात करें। बात सिंपल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का 2 दफा ऐलान करके भाग जाए और लाहौर अच्छा और यार, मुल्तान में यार, जलसे करते बल्दियाती हैं, इलेक्शन में यकीन मैं माने जवाब दे दूं जी। इनके जो मैं एक जवाब दे बल्दियाती दूं। कैंडिडेट हैं उनके जलसे मेरी बड़े एक बात सुनें, थे, मरियम साहबा के जलसे छोटे हैं, बात तो ये सुनें, क्या करेंगे ये बेचारे, क्या मुकाबला जनवरी करेंगे? 2021 में इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शनों की मुद्दत खत्म हुई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का अनाउंस किया, ये ऑर्डिनेंस ले एक्ट चेंज कर दिया, ठीक है। जनवरी 21 से लेके अप्रैल 22 तक 1 साल 4 महीने में इन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन कराई? इनकी हुकूमत थी इस्लामाबाद में बल्दियाती। इसी आप क्यों नहीं चाहते कराए? आप मुतालबा क्यों नहीं कराए? कर आप बार बार मुतालबा करते थे कि इलेक्शन करवाएं,
तो अब आपकी हुकूमत आगे करवा दें सर आप। हम 2 दफा, हम एक दफा मेयर को 50 कर रहे यूनियन हैं। काउंसिल थी, इन्होंने 101 मेयर थी को empower कर और रहे हैं। 101 के बाद उन्होंने 125 अच्छा, जो ऑर्डिनेंस लाया था ना, 250 कर लो। बलदात इलेक्शन इलेक्शन इस्लामाबाद करो। का सब्जेक्ट है, आप उसमें मुझे नहीं अच्छा, वो कर आखिरी सकते, सवाल ला आपसे भाई सकते। साहब। भाई साहब, आपने सब्जेक्ट आपका है, ऑर्डिनेंस में इलेक्शन करा डायरेक्ट सकते। मेयर का कहा था, हम वो लेके आ रहे हैं। जो साहब मेयर को मैं ये बाख्तियार कह कर रहे रहे हैं। हैं, इनका दावा ये कर सवाल सवाल को हम बाख्तियार कर सवाल रहे कर हैं। ले। एक सुने ना, सर, इनका ये जब दावा कि सवाल इमरान के खान साथ- वजीर आजम नहीं बन सकते, मैं या कायम हूं इक़्तिदार उस में पे। नहीं आ सकते, मैं कायम दावा हूं उस पे। कौन कर रहा है? जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 2 दफा करके भाग गए। अच्छा फसद वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आज क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का कल इंतकाल हुआ है, कल सुबह उनका जनाजा भी होगा। अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे और उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। लेकिन अब क्योंकि अब्बासी साहब और तारिक फजल चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे और तारिक फजल चौधरी साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब वापस नहीं आएंगे, तो मुझे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का एक फ़िक्रा याद आ रहा है बार बार कि उन्होंने ये कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान में वापस नहीं आएंगे, बल्कि एक वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि ओवर माई डेड बॉडी, कि ये बंदे मेरी लाश के ऊपर से गुजर के वापस आएंगे। लेकिन वक्त बड़ा जालिम होता है और अल्लाह ताला एक ऐसी ताकत है कि जिसके सामने हमें झुक के आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कभी मुंह से ऐसा लफ्ज़ नहीं निकालना चाहिए। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के मुंह से एक लफ्ज़ निकला था और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो भी वापस आई और गो वो शहीद हो गई और उसके बाद मियां नवाज शरीफ भी वापस आए, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बने इस मुल्क के अंदर। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को आखिर में पाकिस्तान नसीब नहीं हुआ और वो 8 साल मुल्क से बाहर रहे। लिहाजा वो शख्स जो रोकना चाहता था लोगों को, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सका और जिन लोगों को रोका जा रहा था वो पाकिस्तान वापस भी आए और फिर वो इक़्तिदार में भी आए। तो आज अल्लाह ताला के सामने सर्वसुजूद होकर अपनी गुनाहों की माफ़ियाँ भी मांगें और साथ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के लिए दुआ भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।